सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब सवाल चर्चाओं में है। अगर 100 आदमी एक गोरिल्ला से लड़े तो कौन जीतेगा? मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर से लेकर जेम्स चार्ल्स जैसे इन्फ्लुएंसर्स तक सबने अपनी राय इसमें दी है। लेकिन अब इस बहस में कूद पड़ा है खुद अमेरिका का व्हाइट हाउस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट में लिखा, 100 men वर्सेस 1 गोरिल्ला अभी भी बहस का मुद्दा है, लेकिन एक ट्रंप ने 1,42,000 इलीगल क्रिमिनल्स को डिपोर्ट कर दिया और जीत ट्रंप की हुई। तो इस पोस्ट के साथ एक इलस्ट्रेशन भी शेयर की गई है जिसमें ट्रंप एक डिपोर्टेशन फ्लाइट को देख रहे हैं जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स चढ़ते नजर आ रहे हैं और इस पोस्ट को मिल चुकी हैं लाखों लाइक्स। तो चलिए अब बात करते हैं इस बहस के असली एजेंडा के बारे में। दरअसल अमेरिका में इसको लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही है और अमेरिका में चल रही है कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी। हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि उन्होंने 100 दिनों में 1,42,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेज दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये तो बस शुरुआत है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा झटका ट्रंप को भी लगा है, जो कि है एक फेडरल जज की तरफ से। एक फेडरल जज ने साफ साफ कहा है कि वेनेजुएला प्रवासियों को 1798 के पुराने वॉर टाइम कानून के तहत डिपोर्ट करना गैर कानूनी है। ट्रंप ने जिन लोगों को अल साल्वाडोर की सिसोट जेल में भेजा, उन पर ट्रेन डे अरागुआ गैंग से जुड़े होने के आरोप लगे थे। तो चलिए अब बात करती हैं अब बेहद गंभीर और संवेदनशील केस के बारे में। इसका नाम है एंड्री, जो कि एक गे मेकअप आर्टिस्ट है। वो अमेरिका में असाइलम लेने के लिए आए थे, लेकिन आइस अधिकारी ने उनके टैटूज को गैंग से जोड़कर उन्हें डिपोर्ट कर दिया, जबकि उनके फैमिली मेंबर्स और एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो टैटूज उनके होम टाउन के फेस्टिवल से लिंक्ड अप हैं। उनके शरीर पर बने क्राउन उनके माँ बाप के नामों के ऊपर थे और उनका कहना था कि उनके लिए उनके मॉम डैड ही राजा और रानी है। वहीं एक और चिंता का विषय यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने शुरुआती 100 दिनों में 4,000 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें से 90% पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी बताए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रॉबरी एंड चाइल्ड से रिलेटेड कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने एक और पोस्ट में कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और होमलैंड सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने 100 दिनों में जितना किया उतना कई राष्ट्रपति पूरी टर्म में नहीं कर पाते। तो अब सवाल सिर्फ एक डिबेट का नहीं रहा, बल्कि इमिग्रेशन, LGBTQ राइट्स और ह्यूमन राइट्स से जुड़ी एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद टेंशन वाली खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासतौर पर इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से डिपोर्ट यानी कि देश से निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब अगर किसी स्टूडेंट का वीजा किसी भी रीजन से कैंसिल हो जाता है तो उसे अमेरिका में पढ़ाई जारी रखने या जॉब करने का हक नहीं मिलेगा। पहले अगर वीजा कैंसिल होता था तो छात्र पढ़ाई पूरी कर सकते थे, लेकिन अब सीधे वीजा कैंसिल इज इक्वल्स टू स्टेटस लॉस्ट। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कई स्टूडेंट्स की सर्विस रिकॉर्ड अचानक बिना चेतावनी के टर्मिनेट कर दी गई। इसके अलावा सर्विस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूनिवर्सिटी सरकार को स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन देती है। जब ये रिकॉर्ड रद्द होता है तो स्टूडेंट्स का कानूनी स्टेटस खत्म हो जाता है और वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना OPT पर काम कर सकते हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के अनुसार 20 जनवरी 2025 से अब तक करीबन 4,000
736 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर्विस रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया है, जिनमें से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र शामिल हैं। चीन, नेपाल, बांग्लादेश और साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि कई स्टूडेंट्स को बिना किसी ड्यू प्रोसेस यानी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के स्टेटस लॉस कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्रैफिक टिकट मिला था या यूनिवर्सिटी के किसी रूल का वायलेशन उन्होंने किया था और कुछ मामलों में आरोप तक साबित नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें क्रिमिनल सस्पेक्ट बना दिया गया। सरकार ने एफबीआई के क्राइम डेटाबेस यानी नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर से हजारों स्टूडेंट्स के नाम स्कैन किए। जज के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 6400 स्टूडेंट्स का नाम सामने आया और इन्हें सस्पेक्ट मानते हुए स्टेटस रिवोक कर दिया गया। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस नए नियम से आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को ज्यादा पावर दे दी है, जिसमें वो किसी भी स्टूडेंट का वीजा रिवोक कर सकते हैं। ऐसे में आपको एक वकील का रिएक्शन बताते हैं। एक वकील जिसका नाम है ब्रैड बनायस, उन्होंने कहा कि अब सरकार बिना किसी ठोस वजह के वीजा रिवोक कर सकती है और स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर सकती है, चाहे उसने कुछ गलत किया हो या फिर नहीं। अब इस नीति के खिलाफ कई स्टूडेंट्स कोर्ट में केस कर रहे हैं और जजेस ने भी माना है कि सरकार ने कई मामलों में नियमों का उल्लंघन किया है। तो अगर आपके जानने वाले या रिश्तेदार अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जानकारी जरूर उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब छोटी से छोटी गलती आपको भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में इमिग्रेंट्स के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि असाइलम यानी शरण की मांग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में रिपब्लिकन पार्टी अब एक ऐसा नया कानून लाने की तैयारी में है जिससे अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई करना पहले से कई ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा। जी हाँ, इस नए प्रस्ताव के मुताबिक हर असाइलम एप्लीकेशन पर कम से कम $1000 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 85,000 रुपए फीस ली जाएगी और ये पहली बार होगा जब अमेरिका में शरण मांगने वालों से इतने पैसे लिए जाएंगे। अब जरा सोचिए कि अफगानिस्तान जैसे देशों में ये रकम 2.5 साल की सैलरी के बराबर है। वेनेजुएला जैसे देश में भी 3 महीने की कमाई लग जाएगी। 2023 में करीबन 54,000 लोगों को अमेरिका में असाइलम दिया गया था और ज्यादातर लोग उन देशों से थे जो कि स्ट्रगल या राजनीतिक रूप से गुजर रहे थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का कहना है कि उन्हें इमिग्रेशन सिस्टम में डिसिप्लिन और सिक्योरिटी लानी है, इसलिए वो ये नया बिल लाने जा रहे हैं। तो इस बिल में और क्या क्या होने वाला है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल वर्क परमिट के लिए हर 6 महीने में $550 की फीस देनी पड़ेगी और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने पर $1500। इसके अलावा जो बच्चों को डिटेंशन सेंटर से बाहर लाना चाहते हैं उन्हें $8500 तक की फीस भरनी पड़ेगी, जिसमें $5000 बाद में वापस मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बच्चा कोर्ट मिस ना करे। इसके अलावा इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी भारी फीस का मतलब साफ है कि ज्यादातर गरीब अप्रवासी अब अमेरिका में शरण नहीं ले पाएंगे और बच्चों के स्पॉन्सर बनने की प्रक्रिया लगभग बंद हो जाएगी। तो इस बिल में 10,000 नए आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स की भर्ती का भी प्रावधान है ताकि इमिग्रेशन पर निगरानी और भी ज्यादा तेज हो सके। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो इसका असर न सिर्फ अफगानिस्तान या वेनेजुएला के सिटीजन्स पर पड़ेगा बल्कि इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए भी अमेरिका में इमिग्रेशन प्रोसेस महंगा और डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी अमेरिका में असाइलम लेने या वीजा के जरिए स्थायी रूप से बसने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो इन बदलावों पर हमेशा नजर बनाए रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।